सो गाइज़ अभी मैं अपने कॉलेज का सारा काम कर रही हूँ, बेसिकली जो नोट्स बनाने हैं। मैंने डेमोक्रेसी पे कर लिया है, अभी राइट्स का चल रहा है मेरा। एंड ये मैंने पीछे नोट कर लिया था जब मैम ने क्लास में पढ़ा रही थी, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाया था, दैट्स वाई। सो ये राइट्स का है। देखो राइटिंग बहुत भद्दी सी है बिकॉज़ जल्दी में लिखा है। ऑल्दो मेरी राइटिंग ये है जो ओरिजिनल राइटिंग होती है, इंसान की जो ओरिजिनल राइटिंग होती है वो ये है मेरी ओरिजिनल राइटिंग। या सो अभी मुझको और लिखना है। अभी मुझे मैम का लिखना है, अपने से भी लिख रही हूँ और मैम का जो लेक्चर है वो उसका भी लिख रही हूँ। हम लोग को 2 मैम पढ़ा रही हैं, तो मैं उन दोनों का नोट्स बना रही हूँ। एज़ यू कैन सी ये सारा स्टफ़ मैंने फैला रखा है इधर उधर, सो अभी इसको ठीक करना है। और मैंने जो है ना वो पढ़ा है, मतलब इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर पढ़े मैंने। क्लास 9th का इकोनॉमिक्स जो है मैंने पढ़ रही थी। कुछ भी पढ़ लेती हूँ भाई, डोंट फोकस अपॉन दैट क्या पढ़ रही है ऐसा कुछ। मैं सिंपली जो मन करता है पढ़ लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही प्लेन चल रहा है लाइफ। एंड कॉलेज का, हाँ कॉलेज का भी पढ़ रही थी, तो मैंने थोड़ा नोट्स बनाया था, दिखाती हूँ। अभी जस्ट थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, यहाँ से देख सकते हो। ये तो मतलब हाँ यहाँ से स्टार्टेड है, ऐसे तो यहाँ से स्टार्टेड है। ऐसे कैन सी कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस। एंड अभी मैंने बस थोड़ा सा बनाया है, और मैं कोशिश करूँगी कि आज रात भर में एक टॉपिक जो है ना हमारी जो HOD है उन्होंने पढ़ा दिया है, पॉलिटिकल साइंस की जो HOD है उन्होंने पढ़ा दिया है, एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हो ही चुका है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा, बट उसके लिए हम लोग को नोट्स प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा। और मैं ये सबको यहीं पे रख देती हूँ। एंड दिस इज़ द डायरी जो कि मैंने बनाया है अपने सेल्फ़ लव के लिए, ताकि मैं खुद को टाइम दे सकूँ। अगर जब भी मुझे बोरिंग लगता है ना तो मैं ये सब देख लेती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये सब आपको भी करना चाहिए। एंड यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है, ये कुछ कुछ लिखते रहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करोगे ना तो आपको अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आगे कुछ करने का मन भी करेगा, प्रोडक्टिव भी रहोगे। अब रिसेंटली मैंने एक बुक लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला बुक भी बहुत बढ़िया है, बेस्ट सेलर यू कैन से। सो आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो ये बुक और पढ़ सकते हो। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है जस्ट, मतलब इंट्रोडक्शन भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, मैंने आज लगभग 6 पेज पढ़े थे, आज 6 पेज मैंने पढ़े। और आज है तो आज संडे, लेकिन कल मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, कल पूजा है, डेफिनेटली मैं नहीं जाऊँगी। कल पूजा करेंगे हम, और हम जाएंगे कब, हम जाएंगे ट्यूसडे से कॉलेज जाएंगे रेगुलर। और अभी मैं पार्ट 1 ही पढ़ रही हूँ, डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल एंड ऑल दैट। ये फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट है इसके, तो ये फर्स्ट पार्ट का मैं इंट्रोडक्शन ही पढ़ रही थी। ये जो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो, तो 20 पेज तक इंट्रोडक्शन है। सो मैंने इसमें से 7 पढ़ लिया है, अभी और बचा हुआ है, पढ़ लेंगे जल्दी। सो इसको साइड में रख देते हैं, दैट्स माई ट्राईपॉड। और ये इधर उधर पड़ा रहता है बार बार, इसको जब ठीक करो है ना इधर उधर हो जाता है। अभी मम्मी मेरी की डांट रही थी मुझे, क्योंकि मैं अपने बेड पे पूरे बुक्स को फेंक देती हूँ, पेन को फेंक देती हूँ, जिससे इंक लग जाते हैं। एज़ यू कैन सी सारे इंक लग गए हैं तो मैं डांट सुनते रहती हूँ उसके लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रूम में कौन ही आता है मेरे सिवा, बढ़िया है। सो अभी हम जो है ना, जैसे कि लाइक देख सकते हो, पॉवर्टी ने पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये बाकी है मेरा, पॉवर्टी है, सोशल साइंटिस्ट एंड ऑल दैट। तो ये मैं रात को सोने से पहले ही पढ़ के ही सोऊंगी, लिटरली मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ के ही सोऊंगी। एंड ये जो चैप्टर है ना फूड सिक्योरिटी, मैंने उसका हाफ़ पढ़ा था सुबह में, ठीक है, लेकिन अभी हाफ़ बाकी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ख़त्म कर दूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का बुक, सो दैट आगे हम और कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को। एंड मैं आज कॉलेज गई थी। एंड अब मंडे को जाना है, बट आई थिंक मंडे को नहीं जाएंगे क्योंकि पहला सोमवार है उस दिन, तो आई थिंक आई विल हैव माई फास्ट दैट डे, दैट इज़ वाई। और अभी मैंने सब कुछ अरेंज किया है, एज़ यू कैन सी हियर। और अब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज की भी, और थोड़े लाइक बेसिक्स कवर कर रहे हैं। क्लास 9th का मैं बुक उठा के पढ़ रही हूँ, SST का, सो दैट मेरा बेसिक्स कवर हो जाए। ये मैंने कुछ थोड़े नोट्स बनाए थे, कॉलेज के टॉपिक्स के थे,
एंड लेट मी शो यू अनदर वन। ये थोड़े आइडियोलॉजीज़ के हैं। और अभी मैंने ये सब क्यों बना रही हूँ, उसका एक रीज़न है, और ये रीज़न ये है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरे पास ये जगह नहीं होगी, बिकॉज़ मैं अपनी बुआ जी के घर रहने जा रही हूँ। अब से मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, तो मुझे एक स्टडी एरिया नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज़ वाई मैं थोड़े नोट्स बना रही हूँ पहले से ही, ताकि वहाँ जाके पढ़ाई कर सकूँ, है ना। और थोड़े बच्चे वहाँ पे हैं तो वो पढ़ने देंगे नहीं देंगे, दैट्स वाई। और ये सब मैंने थोड़े नोट्स बनाए थे, थोड़े पहले के नोट्स हैं, बट अभी और बनाना बाकी है। हम लोग को सिलेबस मिल गया है, एंड कुछ बुक्स लेने होंगे तो ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास अभी ये वाला बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन, ओपी गोवा। ये बहुत ही फेमस वन है, ठीक है। एंड मैं ये सब बुक्स कभी कभी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी नहीं, मतलब रिसेंटली मैंने ये वाला पॉलिटिकल थ्योरी, देख रहे हो, क्लास 11th का, वो मैंने निकाला है कि मैं इसको पढ़ूँगी, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं ना, वो हमारे आई थिंक कि सेकेंड सेमेस्टर में भी है। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि हम इसको भी पढ़ेंगे, तो मैंने इसको पहले से निकाल कर रख लिया। लेट मी शो यू दिस बुक, इट इज़ फैब। मतलब मैंने अपने शॉर्ट्स में आई थिंक ये वाला बुक का मैंने रिव्यू किया ही है शायद, या मेरे को याद है मैंने किया है। सो आप लोग जाके पढ़ना, ये बुक बहुत ही अमेजिंग है। दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, योर वे ऑफ यू कैन से वे ऑफ डेली लाइफ, सबको चेंज कर देगा, एक न्यू हैबिट डेवलप लिटरली करवा देगा। फ़िलहाल तो मैं अपने नोट्स को अरेंज कर रही थी, और अब जा रही हूँ मैं सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करके पढ़ने एंड क्वेश्चंस करने। हमारे एचओडी ने थोड़े क्वेश्चंस दिए थे, मैं उसको करने जा रही हूँ। और मैंने अभी स्पाइरल नहीं लिया फ़िलहाल। मेरे पास जितनी भी स्पाइरल आप देख रहे हो ना, लगभग यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ये सारे मेरे स्पाइरल है अपार्ट फ्रॉम। और ये मेरा 7th स्पाइरल बुक है, 7th नंबर, मतलब 7th कह सकते हो, 7वां। और इसमें भी मतलब सब में कुछ ना कुछ पेज छूटे हुए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे कैसे यूटिलाइज़ करूं, बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पे नोट्स बनाती हूँ तो मान लो अगर पेज ख़त्म हो जाएगा तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरा कोई कॉपी में। सो ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि एक नया स्पाइरल फिर से लेनी पड़ेंगी मुझे। ऑल दो मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आई हैव डिसाइडेड कि या हम एक नया लेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना। फ़िलहाल तो मैंने नहीं लिया है, बार बार भूल जाती हूँ, बट ट्यूसडे को मैं पक्का ख़रीद लूँगी, और उसके बाद से पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट होगी। एंड कल से जो है, आज भी रात हो रही है, तो कल सुबह हम उठेंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग करो कैसे पढ़ना है, और अब अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज लाओ, ठीक है। हेल्दी डाइट लो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, सुबह उठते ही पढ़ो। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठने ही पढ़ना है आपको। मैं अपने 10th में थी, सॉरी 12th में भी थी, 12th की बात कर रही हूँ स्पेशली, तो वो बहुत ही गोल्डन फेज़ है मेरे लाइफ का, दैट इज़ वाई। सो 12th में जब मैं थी तो मैं सुबह के ना 5 बजे उठती थी, कभी कभी 4:50 ऐसा उठती थी, टाइमिंग था मेरा। एंड उठते ही पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम हाथ मुँह धो लिए बैठ गए पढ़ने, अब मेरी आदत हो गई थी। अब आई डोंट नो कि आई यू विल ट्रोल मी कि यार तुम इतनी जल्दी उठ के सीधा पढ़ने बैठ जाती हो, थोड़ा ना फ्रेशन अप होना चाहिए। नहीं होता है, मतलब आदत हो गई थी मेरी। तो वो चीज़ें मुझे फिर से लानी है, बिकॉज़ उसके बाद से मैं बहुत प्रोडक्टिव होने लगी थी। तो आप लोग भी यही करो। थोड़े दिन थोड़ा कष्ट हो, पढ़ाई करने में बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे बोर्ड्स के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा ही अकेली पड़ गई थी। मतलब मैं बस रोती रहती थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। अभी मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जस्ट मेक योर सेल्फ वेरी बिजी सो दैट आपको स्ट्रेस के लिए टाइम ना मिले। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई कैन से मिस्टेक्स। डेफिनेटली आई विल से कि हाँ, आप लोग जो है अपने टाइम पास मत करो ऐसे, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट। If you want to achieve something, you have to work hard for your goals. That is more important, and with the time you will realize this, okay? And अभी तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सिलेबस का देख लेते हैं, और जो हमारी एचओडी ने जो क्वेश्चंस दिए थे मैं उसके आंसर्स लिखने वाली हूँ अभी। और ये आई थिंक मैं एक स्पाइरल में ही कर लूँगी, ठीक है। देखती हूँ कौन सा स्पाइरल है, उसमें कर लूँगी, एंड देन आई विल जस्ट गो थ्रू अनदर। सो आप देखोगे कि इसके पेजेस जो है ना थोड़े कम है, मतलब लाइक देखो
ओ भाई पेज तो ज़्यादा है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी क्या। देखो इसमें इतने पेजेस हैं एंड इसमें थोड़े ज़्यादा पेजेस हैं, है ना। सो आई थॉट कि चलो ये यूज़ करते हैं, और ये जो बचा हुआ है ये हम किसी और काम के लिए रख देते हैं। सो मैं इसमें नोट्स बना रही हूँ और एक और लूँगी, ठीक है। तो उसमें भी पॉलिटिकल का ही नोट्स बनेगा, क्योंकि हमारे 2 HOD है ना, तो मैं 2 लूँगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक और लूँगी। बट आई थिंक कि इसको मैं एज अ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करूँगी। आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ हमारा एग्ज़ाम है, तो देखते हैं। और हमारी मैम ने फॉर्मेट बताया था नोट्स मेकिंग का, सो वो भी मैं कर लूँगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और देखते भी क्या करना है। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा नोट्स बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी हर चीज़ें। आई एम बैक। या फाइनली मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है एंड दैट इज़ वाई आज हम पी रहे बीट रूट का जूस। और ये जूस मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से अपने लिए। इसको पीने के बाद मेरे को सब्जेक्ट अरेंज करने हैं, तो मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स थे तो वो हो गया कंप्लीट, लाइक MJC, MIC, MDC, VAC, SCC, ये 5 सब्जेक्ट मेन तो थे वो हो चुके हैं। एंड आई थिंक एक और सब्जेक्ट है, वो देख लेंगे हम, तो 6 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उन 6 सब्जेक्ट को पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एंड हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आई हैव ऑल्सो मेक इन माई टाइम टेबल देयर, एज यू कैन सी, वहाँ पे हम बना चुके हैं, अच्छे से आपको दिखा देंगे। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं।